फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। जोश कुछ समय यात्रा निर्माण खोजे जो वह अपने पूर्व मैगी को अनपैक करने के लिए उपयोग करता है। जोश को पृथ्वी पर आखिरी महिला की तलाश में बर्फीले जंगल में ले जा सकता है, जिसने उन्हें अभी तक खारिज नहीं किया है क्योंकि वे एक बर्फीले तूफान के बीच में खड़े हैं। माइक बाहर ले जाता है कुंवारे बच्चों की उनकी सूची और व्यक्त करता है कि कैसे जोश डेटिंग के अपने प्रयास में बुरी तरह विफल रहा। उन्हें जल्द ही एक तंबू मिलता है जहां 1 क्लिक 2 नाम की एक महिला माइक्रोमैक्स जॉर्ज में प्रवेश करने से पहले रहती है और यदि वह उसका स्नेह जीतने में विफल रहता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है और जीवन भर अविवाहित रहेगा, इस बात से चिंतित कि कहीं ऐसा न हो कि जोश अंदर आ जाए। लंबे समय के बाद 3 मौतें आग से अजीब तरह से एक दूसरे को घूर रही हैं। अचानक एक जज एक दिल के आकार का बक्सा देता है जिसे वह अपने सिर पर रख देता है। जोश अजीब तरह से हंसता है जो उसे आश्वस्त कर सकता है कि वह बहुत अच्छा कर रहा है। तभी जब उसे अपनी मूल भाषा में बोलने के लिए क्लिक किया जाता है, जो किसी कारण से जैसा समझता है कि वह जॉर्जिया के लिए अनुवाद करता है, वह कहता है कि वह पूछ रही है कि क्या वह चला गया है। अच्छी महिला होने के नाते वह है। माइक ने अपनी प्रतिक्रिया को बड़ा चढ़ाकर बताया कि जोश वास्तव में एक शक्तिशाली बंदूक है। उसकी आंखें विस्मय से फैल जाती हैं, तो जोश इसे अपने बारे में एक क्लिक के माध्यम से पूछने के लिए एक संकेत के रूप में लेता है। वह पूछता है कि क्या उसे संगीत पसंद है और पसंद उसी के अनुसार अनुवाद करता है। जब क्लिप 2 खुश है तो आपने पूछा, इसलिए जब वह पूरा कर लेती है तो वह कठिनाई बॉक्स लेती है और एक बीट करती है। पुरुष उसके लिए ताली बजाते हैं। तभी माइक जोश से कहता है कि अब समय आ गया है कि इस जॉर्ज के साथ बड़े सवाल को 2 बजे के रूप में पूछा जाए कि क्या वह उसके साथ डिनर करना चाहता है। हालांकि जैसे ही माइक इसका अनुवाद करता है, अंकल टॉम के चेहरे से यह पुरुष गायब हो जाता है। वह सोचती है कि जोश बहुत अच्छा है और वह सराहना करती है कि वह एक शक्तिशाली भगवान है। हालांकि वह उनकी दोस्ती को खतरे में नहीं डालना चाहती। निराश जोश का कहना है कि यह अच्छा है और वह उसके फैसले का सम्मान करता है जब वह माइक के साथ तंबू छोड़ता है क्योंकि वे फिर से बर्फ के तूफान का सामना करते हैं। जोश हमें अपने घर में जॉर्ज शुल्ट्ज के दिनों के बाद कभी भी एक प्रेमिका होने की संभावना देता है, यह सोचकर कि वह निराशाजनक और अप्रिय है। स्वीकार करता है कि कुछ लोग सिर्फ अकेले मरने के लिए होते हैं। वीडियो गेम खेलते समय माइक निष्क्रिय रूप से सहमत हो जाता है। अचानक जोश का फोन बजता है जब वह देखता है कि यह उसकी पूर्व प्रेमिका और मैगी है। वह जवाब देने के लिए अपनी सीट से कूद जाता है कि वह दोपहर के भोजन के लिए उससे मिलना चाहती है और यह उसे उत्तेजित करता है। जैसे ही वह तैयार होता है, जोश का मतलब यह नहीं है कि पिछले सभी स्वीकरणों का कोई अर्थ है। अब वह दावा करता है कि उसने अन्य महिलाओं के साथ क्लिक नहीं किया क्योंकि वह मैगी के साथ रहना चाहता था। बाद में जोश मैगी से एक रेस्तरां में मिलता है और जब वे बैठते हैं तो वह उसे सबसे उत्साह से गले लगाता है। मैगी कहती है कि वह थोड़ी घबराई हुई है, लेकिन जैसा कि वह कहती है कि वह अभी खबर बताएगी, जोश वही करता है। वे दोनों हंसते हैं और जोश को लगता है कि यह प्यारा है कि वे एक दूसरे के वाक्यों को पूरा कर रहे हैं। यह उन चीजों के बारे में बात करना शुरू कर देता है जो एक साथ चलती हैं क्योंकि मैगी केवल परेशान करती है और अंत में वह हमें जोश के बारे में बताती है। वह अपने बॉयफ्रेंड ग्राहम से शादी कर रही है। अविश्वास में जोश ने उससे फिर पूछा, हालांकि सुनिश्चित करने के लिए पुष्टि केवल इसलिए टूट जाती है क्योंकि वह सिर्फ यह है कि यह अच्छा है। लेकिन जब उसे सिंचाई पे दिखाते हैं तो जोश का दिल सचमुच उसके सीने से बाहर निकल जाता है और उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। मैगी उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है क्योंकि वह उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। उसका दिल पौधे पर उतर आया, उसकी नसों से और खून बहने लगा, लेकिन वह लगातार कहता रहा कि वह ठीक है। अचानक एक वेटर उनकी टेबल पर जोश को सूचित करने के लिए आता है कि एक एम्बुलेंस आ रही है। उसने पूछा कि क्या इस बीच वह कुछ कर सकता है, तो जोश ने सूप और एम्बुलेंस की प्रतीक्षा करते ही उससे कुछ नए पैसे मांगे और जोश ने मुझसे शादी के विवरण के बारे में पूछा। मैगी ने खुशी खुशी उसे बताया कि उन्होंने एक वेडिंग प्लानर को काम पर रखा है। हालांकि जोश ने इस बिंदु पर बहुत अधिक रक्त खो दिया है, तो वह कुछ देर के लिए टेबल पर गिर जाता है। पैरामेडिक्स पहुंचे इसलिए उन्होंने उसे ले जाने से पहले उसे स्ट्रेचर पर लाद दिया। जोश मैगी से पूछता है कि उसने पहले नृत्य के लिए क्या चुना है। वह जवाब देती है कि यह अद्भुत है, जो जोश को और भी अधिक आहत करता है क्योंकि यह उनका गाना हुआ करता था। उसने उससे फिर से पूछा कि क्या वह जॉर्ज से शादी करने के लिए वास्तव में ठीक है। वह कहता है कि वह है और उसे बधाई भी देता है। अंत में उसे अस्पताल ले जाया गया है। कुछ दिनों बाद जोश काउंटर पर जाते ही माइक के साथ सुविधा स्टोर जाता है। वह मैगी की सगाई को लेकर जुनूनी है, जो कि दोस्त की मदद नहीं करता है क्योंकि वह अपने मंगेतर को एक महान लड़का कहता है। माइक को तब कुछ भोजन और अतिरिक्त बिल का पता चलता है, लेकिन कैशियर चाहता है कि उसके उत्पाद से लीवर को अपूरणीय क्षति हो सकती है। हालांकि माइक केवल अपने बिलों को टेबल पर पटक देता है और बिल को नीचे रखता है। इस बीच जोश याद करता है जब उसने एंडी के जन्मदिन से कार्नेशन के फूल खरीदे थे। सोच रहा था कि क्या उसने उसे एक बेहतर राष्ट्रपति खरीदा है। उन्हें ब्रेकअप की लागत से लड़ाई नहीं करनी पड़ती क्योंकि मेरी लड़कियां गोली के साइड इफेक्ट से बचती हैं। वह जोश को आश्वस्त करता है कि यह वही है जो है।
वो कहता है कि वह समय वापस नहीं कर सकता है, लेकिन विडंबना यह है कि जोश गोलियों के साथ काउंटर से कुछ समय यात्रा की गोलियां ढूंढता है, जिससे उपयोगकर्ता को वर्तमान में लौटने से पहले 2 मिनट के लिए वापस यात्रा करने की अनुमति मिलती है। कैशियर साझा करता है कि उसने एक पर एक लिया और कुछ डायनासोर जिन्हें आपने बिलों पर चार्ज नहीं किया था, वे स्पेस टाइम कॉन्टिनम को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकते हैं। हालांकि यह उसे विचलित नहीं करता है और वह खराब हो जाता है और अतीत में पहुँचाया जाता है। बिल उसे 1 साल पहले ले जाता है, जहां उसे एगी से अपनी सबसे अच्छी खाली बैंगनी कार्नेशंस मिलती है। वह जल्दी से खुद से कहता है कि वह फूल नहीं खरीदेगा, लेकिन हार प्राप्त करेगा कि मैथ्यू हमेशा अपनी सबसे अच्छी बिकने वाली चीखें चाहता था, लेकिन उसका समय चल रहा है, इसलिए वह आग्रह करता है कि आप केवल उस पर विश्वास करें। जब जोश प्रसव पीड़ा से कराहते माइक एस्टेले सुविधा स्टोर पर लौटता है तो अचानक मैगी उसके पास यह कहते हुए पहुंचती है कि उन्होंने उसे गोलियां नहीं लेने के लिए कहा था, और जब वह हार देखता है कि वह हमेशा यही चाहती है तो उसे पता चलता है कि इस वजह से सलाह लेने के लिए वह सबसे अच्छा है। वह अभी भी मैगी के साथ रिश्ते में है। वह आनंदित होता है, फिर वह मैगी से कहता है कि उन्हें भाप से भरे सत्र के बाद खोए हुए समय की भरपाई करने की आवश्यकता है। वह कहता है कि वह उसे रात के खाने के लिए इलाज करना चाहता है। यार, वह सिर्फ सुशी खा रहा है, लेकिन जब जोश अपना बटुआ शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि वह टूट गया है। वह फलाफिल जगह पर खाने का सुझाव दे रहा है, जो एक ड्राई क्लीनर भी है। यह सुनकर मैगी के चेहरे से मुस्कान मिट जाती है, लेकिन वह अभी भी कहती है कि यह एक अच्छा विकल्प है, चिंतित है कि वे फिर से टूट सकते हैं। जोश कहता है कि वे सुशी ले रहे हैं। वह फिर बिलों में से एक को छोड़ देता है और 9 साल पहले लौटता है, जब वह दर्शन शास्त्र में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहा था। जब वह आता है तो वह अर्थशास्त्र में अपने सबसे अच्छे स्व को बताता है, जहां उसका जीवन बहुत बेहतर होगा। हालांकि उसका सबसे अच्छा आत्म गुस्सा कर रहा है और वह खुद को उन पर भरोसा करने के लिए कहता है। अचानक वह वर्तमान में चूसा जाता है, जहां वह खुद को मैके के साथ एक फैंसी रेस्तरां में पाता है। एक बार फिर उसके सबसे अच्छे ने उसकी सलाह ली और उसके पास अपने रिश्ते को सुधारने के लिए आवश्यक सभी फंड हैं, जैसे वे मैगी खाने वाले हैं। ध्यान दे कि कुछ दाढ़ी वाले हैं लड़कों, और जोश ने नोटिस किया कि वह उनके प्रति थोड़ी आकर्षित है होने के कारण वह मैगी का ध्यान भटकाता है और एक गोली लेता है। जोश 20 साल पहले चला जाता है, जबकि वह खुद देखता है कि बूढ़ों के साथ अपनी दाढ़ी शेव करने से मृत हो जाता है और यह होशुबिये छोड़ देता है और खुद को विशिष्ट चेहरे के बाल उगाने के लिए कहता है। उसका छोटा संस्करण भाग जाता है और वापस अटकने से पहले वह खुद को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। जब जोश वर्तमान में लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके युवा स्व ने उसकी सलाह ली, क्योंकि उसके चेहरे के विशिष्ट बाल हैं, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया कि वह वेदी पर है जहां वह मैगी से शादी करने वाला है। जोश बेहद खुश है कि उसने स्पेस टाइम कॉन्टिनम को भी खराब नहीं किया, या इसलिए उसने सोचा कि उसके लिए अनजान है। उसने मानव जाति के लिए एक भयानक डायस्टोपियन भविष्य का कारण बना दिया है, जहाँ पर विदेशी अधिपति द्वारा पृथ्वी का वर्चस्व रहा है। जैसे ही जोश मैगी के साथ अपने नए जीवन में बस जाता है, वह सुविधा स्टोर पर जाने का फैसला करता है, जहां वह बिलों का भुगतान करता है। वह खजांची को ढूंढता है और तुरंत उन्हें अपने जीवन के बारे में बताना शुरू कर देता है। हालांकि कैशियर के घूमने के साथ उसने अपना आधा साइबोर्ग चेहरा दिखाया। जोश ने जोश से पूछा कि वीडियो गेम पत्रिकाएं कहाँ हैं, ताकि वह अजीब दृश्य छोड़ सके। वह पत्रिका के रैक में जाता है, जहाँ बेची जाने वाली हर चीज प्रचार पर ध्यान केंद्रित करती है। वह वीडियो गेम सामग्री के साथ एक खरीदता है, फिर खुशी से इसे पलट देता है, क्योंकि वह सैनिकों पर नजर रखने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए एक आदमी को गोली मारने के दौरान घर चला जाता है। जब जोश रात में घर आता है तो वह जो कुछ पढ़ रहा है उससे हैरान हो जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि यह उन बच्चों के लिए हो जो बहुत अधिक वीडियो गेम खेलते हैं। अचानक वह उनका पसंदीदा शो देखने के लिए उठता है। जोश को लगता है कि यह सब का हिस्सा है, लेकिन यह मीट द प्रेस निकला, जो उसके लिए एक बहुत ही असंभावित शैली है जो वह उन सभी वर्षों से भ्रमित कर रहा है। जोश माइक के साथ पकड़ने वाला है। वह उसे ट्रकिंग के मुख्यालय में पाता है, जहां वह अधिपति की केंद्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। माइक बताते हैं कि यह दंत चिकित्सा देखभाल जैसे कई लाभों के साथ एक शानदार टमटम है। अचानक माइक को अलर्ट हो जाता है कि वह 2 मिनट में ड्यूटी पर जाने वाला है। होने के कारण उसने जोश से अपने पैरों को फैलाने में मदद करने के लिए कहा, क्योंकि जोश बस यही करता है कि माइक व्यक्त करता है कि बाहर घूमना कितना अच्छा लगता है, जैसा उन्होंने सालों पहले किया था। माइक समझता है कि जोश किस तरह अपनी शादी और करियर में व्यस्त है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने मैगी के साथ रहने के लिए अपनी दोस्ती को छोड़ दिया। उसने वीडियो गेम खेलना भी बंद कर दिया, क्योंकि वह व्यापारिक बंधनों में व्यस्त था। जोश के कार्यकर्ता द्वारा पकड़े जाने के कुछ ही समय बाद अचानक हॉर्न बज गया और माइकल ने काम करना शुरू कर दिया और अपनी बहन लिज को आश्चर्यचकित करने के लिए जनरल को पहुँचाया। लिज सिपाही को आश्वस्त करती है कि वह मामले को संभाल लेगी। जब वे अंत में अकेले होते हैं, वह व्यक्त करती है कि जोश को देखकर वह कितनी खुश है, क्योंकि अंत में आप उसे एक शादी का तोहफा दे सकते हैं। बस आश्चर्य है कि गोल्फ क्लब क्या है, तो यह बताता है कि ब्रिम्स कंट्री क्लब ने किराए को समायोजित किया है। अचानक मुख्यालय पर हमला किया जाता है और लिज अंडरकवर के साथ न्याय करती है, क्योंकि वह गोली मारती है।
सैनिकों पर जांच करती है, जबकि वह न्यायाधीश की निगरानी कर रही है कि उसका जीवन क्या हो गया है। वह इतना नहीं बदला, लेकिन लिज ने उसे आश्वस्त किया कि जब तक वह खुश है तब तक यह ठीक है। हालांकि बस इतना ही। वह इस वजह से नहीं है कि जज मैगी के पास जाता है और उसे बताता है कि वह अब खुश नहीं है। वह कहते हैं कि वह कुछ ऐसा होने का नाटक कर रहा है जो वह नहीं है, जो उसे पूर्णता नहीं देता है। हालांकि जो कुछ भी आपको इस पर ध्यान देता है वह बहुत अजीब है, वह अभिनय कर रहा है। वह कहती है कि वह उसे डरा रहा है, इसलिए उसे आश्वस्त करता है कि आप चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वह अपनी जेब से समय यात्रा बिल निकालता है। वह जम जाता है और घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने बिना किसी विकल्प के उन सभी को पहले ही खा लिया है। वह सिर्फ इसलिए तलाक ले रहा है क्योंकि वे पहली बार में शादी करने के लिए बने ही नहीं थे। मैगी का कहना है कि वे नहीं कर सकते, इसलिए जोश ने उसके साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि वह जानता है कि यह कठिन होगा। हालांकि वह झुंझलाहट में बढ़ती है और स्पष्ट करती है कि उसके कैथोलिक तलाक पर नजर रखना मौत की सजा है और इसलिए वे मूल रूप से जीवन के लिए विवाहित हैं। जब वह नीचे आती है तो वह कहती है कि वह चिमनी के ऊपर 2 छोटे त्रिकोणीय उपकरण की जांच करेगा। वह ऐसा करने के लिए जोश करती है और यद्यपि वह उलझन में है कि वह इसके बाद अनुपालन करता है, हो सकता है कि अपनी आंखें बंद कर ले, जबकि जोश एक कुर्सी पर विचार मंथन करते हुए आता है कि अंतरिक्ष समय की निरंतरता को कैसे ठीक किया जाए। जैसा कि वह छोटे उपकरण को देखता है, वह एक योजना के साथ आता है। वह जल्द ही माइक से मिलता है और पूछता है कि क्या नॉर्थ ट्रैक पर जाने का कोई रास्ता है। हालांकि वह अधिपति के निकट संपर्क में तभी आ सकता है जब वह उसका एक केंद्रीय कार्यकर्ता बन जाए। मायूस जोश मेरे सवालों या कौशल का हिस्सा बनने के लिए खून बह रहा है, इसलिए वह पूछता है कि वह अपना मुंह क्यों खोल सकता है। जोश प्रदर्शित करता है और माइक उन लोगों से प्रभावित होता है जो उनकी वेशभूषा में आने के बाद उन्हें अपने समूह में स्थान दिलाते हैं। अधिपति माइक को 2 हेडशॉट्स की रिपोर्ट उत्साह पूर्वक जोशुआ ट्रैकिंग का परिचय देती है। मैंने देखा कि वह थोड़ा छोटा है, इस वजह से माइक उसे आश्वस्त करता है कि वह जोश में शामिल होने के लिए अधिक ट्रैकिंग वेतन वृद्धि खाकर बड़ा हो रहा है। फिर वह अचानक मोहक संगीत नाटकों का प्रदर्शन शुरू करना पसंद नहीं करता है और मेरे मामले में जब वह उस पर नृत्य करता है तो यह ट्रैकिंग को उत्तेजित करता है, इसलिए उसने उसे आश्वस्त किया अपना कार्य करने के लिए। यह काम जोश पर नजर रखता है और उसे देखता है कि वह घबराहट में नाचना शुरू कर देता है। हालांकि वह एक भयानक नर्तकी है, इसलिए अधिपति उसे माइक की निश्चित मदद करने के लिए कहता है कि क्या करना है। वह अपने शरीर पर नजर रखने के बेतरतीब हिस्सों पर रगड़ता है। तभी उसकी नजर अधिपति राजदन पर पड़ती है, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है और बगीचों की शूटिंग शुरू कर देता है। जोश ध्वनि व्यक्त करता है और मुझे इस ग्रह पर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वह एक राजदन के साथ उसे छुरा घोंपकर विदेशी अधिपति के पास जाता है। माइक पीड़ा में चिल्लाता है, गलियों में अधिपति से जुड़ गया है, लोग अपनी नई स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। जोश की माँ पागलों की तरह अपने पति से कहती है कि मानव जाति को बचाने वाला है। हालांकि वह केवल नीटो टिप्पणी करता है, जैसे कि इसकी उम्मीद की जा सकती है। इस बीच जोश और मैगी ने अपने तलाक को अंतिम रूप देने के लिए कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किए। जैसे ही वह रिंग में लौटती है, वह बताती है कि यहोशू अपने जीवन के साथ कैसा है। तभी वह उसे यह कहते हुए रोकता है कि कोई है जो वह चाहता है कि वह लोगों के एक समूह के बाहर मिले, जो कि मूल समय रेखा से गंभीर मैगी के मंगेतर हैं। अंत में जाने के लिए तैयार जोश मैगी को ग्राहम से मिलवाता है। वह फिर लिज और माइक के पास लौटता है और उन्हें बताता है कि वह जाने के लिए तैयार है, इसलिए वह उन्हें बाहर जाने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि माइक का कहना है कि वह अभी डेट के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह ट्रैकिंग जैसे किसी से आसानी से मिल सकता है। लिज ने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास एक फर्म के रूप में एक भागीदार बनने का मौका है। मरने वाले जोश के साथ ही उन्हें याद दिलाते हैं कि वे युवा और अविवाहित हैं, साथ ही अपने मृत अंत पर स्ट्रैपिंग करते हैं। शनिवार की रात के बाकी समय का आनंद लेने के लिए सड़क के नीचे 3 सिर के रूप में जोश मील के रूप में सहमत होने से पहले माइक एक दूसरे को देखें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें, इससे चैनल को वास्तव में मदद मिलती है। देखने के लिए धन्यवाद।